अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फरिश्ते ने गरीब किसान की भैंस को क्यों मारा। आज की इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताएंगे। ये एक वाक़या है। दो मुसाफिर एक मर्तबा रात गुजारने के लिए एक दौलतमंद ख़ानदान के घर में ठहरे। वो लोग इंतहाई मगरूर और बदतमीज़ थे। इन्होंने फरिश्ते को घर के गेस्ट रूम में जगह देने से मना कर दिया, बल्कि इन्होंने घर के निचले हिस्से में एक छोटी सी जगह दे दी। जैसे ही इन्होंने इस सख्त फर्श पर अपने सोने के लिए जगह बनाना शुरू की तो बड़े फरिश्ते ने वहां दीवार पर मौजूद एक सुराख देखा, जिसे इसने फ़ौरन भर दिया। जब छोटे फरिश्ते ने देखकर इससे ऐसा क्यों किया, इसने सुराख क्यों भरा, तो उसने जवाब दिया, बाज़-औक़ात नज़र जो आता है वो वैसा होता नहीं। अगले दिन इन्होंने एक गरीब किसान के यहाँ क़याम करने का फ़ैसला किया। वो और उसकी बीवी दोनों ही बहुत मेहमान नवाज थे। अपना खाना उन दोनों को अपना खाना देकर मियाँ बीवी ने फरिश्तों के अपने ही बिस्तर पर जगह दे दी, जहाँ वो खुद सोकर दिन भर की थकन उतारते। जैसे ही सूरज तलू हुआ और फरिश्तों की आंख खुली तो उन्होंने किसान और उसकी बीवी को रोते हुए पाया कि उनका वाहिद सरमाया और कमाने का जरिया गाय मर चुकी है। ये देखते ही छोटे फरिश्ते ने बड़े फरिश्ते से कहा कि तुम ने ऐसा होने कैसे दिया। पहले घर में जहां हम सोने के लिए सही जगह भी नहीं दी गई थी, तुमने उसकी मदद की, जबकि गरीब किसान और उसकी बीवी ने अपना खाना और यहाँ तक कि अपने सोने की जगह भी हमें दे दी, मगर तुमने इनकी भैंस को मरने दिया। और बड़े फरिश्ते ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, बाज़-औक़ात जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं। मैंने अमीर घराने में सुराख इसलिए भरा कि उस सुराख में सोने का ज़ख़ीरा पड़ा था। अब चूँकि उस घर का सरबराह इतना लालची और मादा परस्त था कि उसने हमें सोने के लिए जगह तक ना दी, तो मैंने भी इस सुराख को भर दिया ताकि वो सोने को ढूंढ ही ना सके। और उस आखिरी रात जब हम सोए हुए थे तो मैंने देखा कि मौत को फरिश्ता उस बूढ़े किसान की बीवी को लेने आया, तो मैंने उसे उसकी बजाय उसकी भैंस दे दी। बाज़ों का जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं है। तो दोस्तों, आपको कुछ इसके सबक इस मुआवजे को सुनने के बाद कुछ सबक मिला हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।